वेलकम बैक गाइज। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से टैबलू को या फिर जो अपना टैबलू डेस्कटॉप है उसको हम किस तरीके से डाउनलोड करते हो, किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमें क्या मिला है, उसका एक आइकॉन मिला है। ओके, हमारा डेस्कटॉप आइकॉन आया है उसका। सो लेट्स स्टार्ट द टैबलू। सो आई विल डबल क्लिक ऑन इट। ओके, तो बेसिकली गाइज जैसे हम उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते वक्त ही देखा क्या अपने पास क्या होता है, हमें उसका सिर्फ 14 डेज का ट्रायल वर्जन ही मिलता है। ओके, सो इट विल गिव यू फर्स्ट द वार्निंग दैट योर ट्रायल एंड्स इन दीज मेनी डेज। ओके, तो आप परचेस करके उसका जो प्रोडक्ट की है उस और क्रेडेंशियल से आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर इसी ट्रायल वर्जन को आपका जो ट्रायल पीरियड है उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो वी विल कंटिन्यू ट्रायल। ओके, नाउ गाइज दिस इज द इंटरफेस ऑफ टैबलू। ओके, सो ये सबसे पहला आपका फर्स्ट स्क्रीन होगा जब आप एकदम पहली बार टैबलू ओपन करोगे, तो ये होगा आपका स्क्रीन। ओके, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उन्होंने कनेक्ट, या इसका मतलब कनेक्शंस के सारे ऑप्शन है। उसके बाद ओपन मतलब कौन कौन से शीट आपने क्रिएट किए हैं या फिर कौन कौन से शीट आपके वर्कबुक में ओपन है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नीचे कुछ सैम्पल वर्कबुक्स दिखाए हैं। ओके, सो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट साइड पे है डिस्कवर, तो उसमें ट्रेनिंग जो डॉक्यूमेंटेशन हम बोलते हैं राइट, वो पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी के साथ साथ जो बाकी के रिसोर्सेस है उसका लिए ब्लॉग है, उनके कम्युनिटी फोरम्स है या फिर रिलेशनशिप सैम्पल डेटा है राइट। सो ये इस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस राइट साइड में। ओके, सो बेसिकली हमको चाहिए ये वाली लेफ्ट साइड। और जैसे हमने एकदम फर्स्ट वीडियो में देखा कि वी कैन और यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स, मतलब अलग अलग तरीके की फाइल्स हम टैबलू में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उसको अलग अलग डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं राइट। सो वी विल सी हियर। सबसे पहले आपको यहाँ पे टैबलू सर्वर का भी ऑप्शन रहता है, मतलब आप जब सर्वर से कनेक्ट होगे तो आपको सर्वर टैबलू सर्वर यू कैन यूज़। ओके, उसके बाद है आपका टू अ फाइल ऑप्शन। सो उसमें ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, जेसन, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल, पीडीएफ, यानी स्टैटिस्टिकल फाइल और मेनी मोर फाइल्स। ओके, मतलब आप यहाँ पे टू फाइल्स राइट। सो दिस मेनू से, इस मेनू से आप क्या कर सकते हो, इस मेनू से आप आपके लोकल सिस्टम के स्टोरेज में जो फाइल्स है वो फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। ओके, या फिर अगर आपका किसी, जिसे हम नेटवर्क बोलते हैं राइट, लैन का नेटवर्क में अगर आपका किसी कंप्यूटर है तो वहाँ से भी आप यहाँ पे फाइल ले सकते हो। उस बाद ऑप्शन आता है एक कि टू ए सर्वर राइट। नाउ टू ए सर्वर मतलब आप सर्वर से कनेक्ट, सर्वर या फिर डेटाबेस से फाइल अगर आपको फेच करनी है तो आप इस टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, अमेजॉन रेडशिफ्ट दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे एक बटन है मोर। ओके, सो जैसे ही मैं मोर पे क्लिक करूंगा, सो इट विल ओपन ऑल द ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस। ओके, इतने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है जहाँ पे आपको अमेजोन के सारे अलग अलग डेटाबेसेस है या फिर एस्टर डेटाबेस है। उसी के साथ साथ अजूर का भी जो है, अजूर का डेटा लेक से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। या देन डेटा ब्रिक्स जो है डेटा स्टोरेज के लिए राइट, उस डेटा ब्रिक्स को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन ड्रॉप बॉक्स, गूगल क्लाउड की तरह वही वो या ड्राइव की तरह ड्रॉप बॉक्स है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। और गूगल के भी सर्विसेज आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, गूगल शीट्स से आप शीट इंपोर्ट कर सकते हो, IBM के डेटाबेसेस हो या फिर जो जितने सारे डेटाबेसेस है, इवन मोंगोडीबी जो NoSQL है, MariaDB, MongoDB, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एम में, यहाँ पे MongoDB BI कनेक्टर, मतलब जो NoSQL वाले डेटाबेसेस है वो डेटाबेसेस भी आप यहाँ पे टैबलू से कनेक्ट कर सकते हो राइट। सो दीज आर मोर देन 50 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं यहाँ। और उसके साथ साथ आपको जो अदर एडिशनल कनेक्शंस होते हैं राइट, उन कनेक्शंस के जरिए भी आप आपके टैबलू को कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेसेस, उन डेटाबेसेस को। ओके, सो गाइज ये तो था बेसिक्स की, मतलब आप कौन कौन से फाइल्स ओपन कर सकते हो और कौन कौन से डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो वी विल मूव बैक टू हियर। नाउ अपना जो लोकल सिस्टम है उस लोकल सिस्टम से अब यहाँ पे हम डेटा इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे भी से भी जा सकते हो कि मतलब आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपको किस तरीके की फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करनी है आपके वर्कबुक। मतलब आपको एक एक्सेल की फाइल करनी है, एक्सेल में क्या आएगा, .xlsx जो वाला फाइल है वो आएगा, .csv फाइल आएगा या .xls नाम का जो फाइल होता है वो फाइल आएगा।
टेक्स्ट फाइल में आप टेक्स्ट txt फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, जेसन में जेसन कर सकते हो, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस है उसका फाइल आप यहाँ पे ले सकते हो, उसके साथ साथ पीडीएफ फाइल्स भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली आपके लोकल स्टोरेज से। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें चाहिए अपना, हम यहाँ पे शुरुआत में लेंगे एक एक्सेल फाइल या एक्सेल शीट लेंगे। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो उससे मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिले, मुझे ग्लोबल सुपरस्टोर का एक डेटा है, उसके बाद ये IPL का एक डेटा है सैम्पल। सो विल यूज़ दिस सैम्पल सुपरस्टोर। आपको जस्ट वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसको जस्ट ओपन क्लिक करना है। ओके, जैसे आप ओपन करोगे तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे एक तो लोड करेगा डेटा को, और आपको इस तरीके की नई विंडो खुलेगी। राइट नाउ दिस इज द डेटा सोर्स विंडो। ओके, आपको पहली जो थी वो थी ये वाली कनेक्शन वाली विंडो थी। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो टैब्लू का लोगो का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके जो कनेक्शन वाला विंडो है ना, दिस इज द कनेक्शन विंडो। ओके, इसको ओपन कर सकते हैं या टॉगल कर सकते हैं, और फिर से इस पे क्लिक करके आप आपके डेटा सोर्स पे जा सकते हो। ओके, नाउ दिस इज आवर मेन फाइल नेम दैट इज सैम्पल सुपरस्टोर, और उस फाइल में, उस एक्सेल फाइल में 3 अलग अलग शीट्स है। ओके, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। ओके, ये 3 अलग अलग शीट्स है। अगर आपको जिस चीज़ पे काम करना है या फिर जिस शीट पे काम करना है, उस शीट को आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करो और उसको यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे ड्रैग टेबल्स हियर, मतलब आपको सिर्फ इस टेबल को या फिर इस शीट को यहाँ पे ड्रैग करना है। ओके, नाउ अगर आपके पास अब यहाँ पे हम कौन से भी शीट यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं, टेबल ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर इफ सपोज देयर आर नंबर ऑफ शीट्स, अगर यहाँ पे बहुत सारे शीट्स है और आपको कंफ्यूजन है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी सीट यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, राइट, तो उसके लिए एक व्यू का ऑप्शन रहता है। राइट, यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाओगे आपका, राइट, यहाँ पे मेरा कर्सर है तो वो कुछ नहीं दिखा रहा है, जैसे मैं कर्सर यहाँ पे ले जाऊँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। राइट, यहाँ पे अब नहीं है, अब आया। ओके, तो वो ऑप्शन क्या बताता है, व्यू डेटा। राइट, सो व्यू डेटा मतलब आपको एक डायरेक्टली वो डेटा दिखाता है। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो व्यू डेटा में ऑप्शन खुल गया, तो आई कैन सी ऑल दी कॉलम्स एंड रोज हियर। उस डेटा में जितने कॉलम्स एंड रो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे मैं उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। राइट, जैसे आप हमारा रीड ओनली फॉर्मेट होता है, राइट, तो उस तरीके से हम यहाँ पे उसे देख सकते हैं। ओके, या फिर अगर मुझे पीपल का डेटा देखना है, रिटर्न्स का डेटा देखना है, तो मैं उस आइकॉन पे क्लिक करके व्यू डेटा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ मेरे पास 2 ही कॉलम है, ऑर्डर आईडी और रिटर्न यस और नो होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप ऊपर देखो, आपको आपके टोटल रोज दिखाता है कि इस डेटा में कितने रोज है। राइट, सिमिलरली अगर हम जाएंगे ऑर्डर्स पे, राइट, यहाँ पे देखो 9994 रोज, तो ये पूरा आपको डेटा यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो नाउ दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर दिस डेटा सोर्स विंडो। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे डेटा हम किस तरीके से ला सकते हैं। ओके, सो मैं इस डेटा को यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर ड्रैग करूँगा और यहाँ पे खींच के इस विंडो के अंदर उसे ड्रॉप करूँगा। ओके, जैसे मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे देखो ऑर्डर सैम्पल सुपरस्टोर ऑर्डर्स आ गया। यहाँ पे पहले सिर्फ सैम्पल सुपरस्टोर्स था। अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप करके फिर इधर ले जाऊँगा तो वो निकल जाएगा। ओके, यहाँ से डेटा फिर चला गया, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको अभी देखो यहाँ पे सिर्फ सैम्पल सुपरस्टोर, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ इस एरिया में, वैसे ही वो बोलेगा ऑर्डर्स सैम्पल सुपरस्टोर। राइट, मतलब इसमें से कौन सी शीट मैंने ली है वो शीट या उस शीट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको वो डेटा फिर से पूरा कॉलम नेम के साथ यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है गाइज, यहाँ पे जब आप डेटा से कनेक्ट होते हो तब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो द कनेक्शन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑप्शंस, एक है लाइव और है दूसरा एक्सट्रैक्ट। ओके, सो बेसिकली लाइव और एक्सट्रैक्ट वी विल सी हियर कि लाइव और एक्सट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आपके सिर्फ ऑफिस में ही काम कर रहे हो और आपके पास आपका डेटा है, राइट, तब आप इसको लाइव
डेटा सेट से कनेक्ट कर सकते हो। लाइव का मतलब क्या होता है ये आप सबको मालूम है। लाइव मतलब ऑनगोइंग और करंट है, राइट। मतलब जैसे ही इस डेटाबेस में चेंज होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद इस डेटा सेट में भी चेंज होगा, या फिर जब आप वर्कशीट में जाएंगे, वर्कशीट में जब आप रिफ्रेश करोगे तब आपको वहाँ पे भी चेंज दिखाई देगा। जैसे ही इस शीट में चेंज होगा आपको वर्कशीट में भी चेंज दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड एज लाइव कनेक्शन, ओके। एंड एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, आप सपोज क्लाइंट के डेटाबेस पे काम कर रहे हो और क्लाइंट को आपको डेटा देना है, तब वो क्या करेगा, तो तब वो आपको लाइव डेटा नहीं देगा, राइट। या फिर आपको सिर्फ किसी डेटा का एनालिसिस करके उस डेटा को शो करना है, तब आप कौन सा मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस एक्सट्रैक्ट मोड, राइट। जब आप आपके डेटाबेस के साथ और डेटाबेस के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट नहीं रह सकते, देन यू कैन यूज दिस एक्सट्रैक्ट मोड। एक्सट्रैक्ट मोड में क्या होता है, अगर हम इस एक्सेल शीट में चेंज करते भी है या फिर डेटाबेस में चेंज भी करते, तब इस जो आपका वर्कशीट होगा, राइट, इस तरह का वर्कशीट खुलेगा, तो इस वर्कशीट में वो चेंज डायरेक्टली रिफ्रेश नहीं होगा, राइट। हमें उसको मैन्युअली जाके पूरा डेटा को एक्सेस करके फिर से उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे फिर से हम डेटा सोर्स में आते हैं। तो नाउ गाइज दिस इज द मेन पैरामीटर आल्सो कि आपको आपका डेटा सेट लाइव है या आपको उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज करना है, राइट। डेटा जब यहाँ पे आपने उसको ड्रॉप किया है वही डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा। और लेकिन आप जब लाइव करोगे तब आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सपोज आपने 2 घंटे बाद रिफ्रेश किया, तो 2 घंटे में जितनी भी सारी एंट्रीज वहाँ पे हुई वो सारी एंट्रीज आपको आपके स्प्रेडशीट में या फिर आपके यहाँ पे वर्कशीट में उसको मिल जाएगी, और उस हिसाब से आपका विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। इस वीडियो में गाइज इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम डेटा को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसे लाइव कनेक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, और एक्सट्रैक्टेड कनेक्शन किस तरीके से हम बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।